हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो दृष्टि का क्विक बुक है, ठीक है, उसमें बायो का नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसके बारे में देखेंगे। द डाइवर्सिटी अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अर्थ हैज़ एवॉल्व्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे, ठीक है, हर सब डाइवर्स नेचर के हैं, अलग अलग नेचर के हैं। दिस ग्रेट डाइवर्सिटी मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअली। और इसी डाइवर्सिटी की वजह से हम हर एक ऑर्गेनिज्म को एक एक करके नहीं पढ़ सकते, ठीक है, क्योंकि देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है। So therefore classification of living organism is done based on similarities and some common observable categories known as the taxa। अब इसी वजह से ना जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं, सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, उसको हम एक ग्रुप में क्लासीफाई करके फिर हम उसको स्टडी करते हैं, ताकि एक को स्टडी करने के बाद हम पूरे उस ग्रुप के बारे में, सबके बारे में जान जाए, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप को टैक्सा कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज टैक्सोनॉमी। और हम जिस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है कैटेगरीज बेस्ड ऑन डिफरेंट टैक्सा। तो हम टैक्सा के बेसिस पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे। The classification involves a hierarchy of characteristics in which each hierarchy represents a rank or category। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है कि हर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको करैक्टरिस्टिक्स में एक हायरकी में रखा गया है, ठीक है। और हर एक जो हायरकी है वो डिसाइड करता है उसका रैंक या फिर कैटेगरी। और देयर आर सेवन मेन ग्रुप्स यूज्ड इन एनी प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। और जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं तो हम यहाँ पे मेनली 7 चीज़ों के बारे में ध्यान देते हैं। पहला है किंगडम, ठीक है। तो किंगडम के बाद क्या है, फाइलम। किंगडम के बाद हम फाइलम, किंगडम सबसे ऊपर होगा किंगडम, ठीक है। ब्रॉडली डिवाइड करेंगे किंगडम में, फिर उसका सब कैटेगरी फाइलम। फाइलम एनिमल्स के लिए होता है और डिवीज़न वर्ड हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए। फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस। नेक्स्ट है स्पीसीज, ठीक है। तो जीनस और स्पीसीज जो है वो सबसे लोअर स्ट्राटा में और सबसे ऊपर क्या है, किंगडम। तो पहले देख लेते हैं हम किंगडम के बारे में। All living things are divided into 5 kingdoms based on how they obtain their food, the type of cells that make up their body and the number of cells they contain। तो सबसे पहले हम किंगडम जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, उसको टोटल 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है कि उनका जो फूड हैबिट्स है वो क्या है ना, उसमें किस टाइप का सेल है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, या वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ठीक है। इस बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। और तो ये द 5 किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। और ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी। उसके बाद है फाइलम या डिवीज़न, ठीक है। फाइलम वर्ड यूज़ करेंगे एनिमल के लिए और डिवीज़न प्लांट्स के लिए। द फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्प्स टू फाइंड सम काइंड ऑफ फिजिकल सिमिलैरिटी अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म विद इन अ किंगडम। तो फाइलम क्योंकि ये जो ना किंगडम में ही इसको फिर सब कैटेगराइज किया गया है, तो अगर किंगडम में अगर एक कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक अगर शो करते हैं तो हम उसको एक फाइलम में, और दूसरे टाइप के अगर ऑर्गेनिज्म है जो कि एक तरीके के बिहेवियर शो करते हैं उसको हम अलग फाइलम में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लास मैमेलिया बिलोंग्स टू द फाइलम कॉर्डाटा। तो जैसे कि क्लास मैमेलिया है, ठीक है, वैसे ये तो एनिमल किंगडम में ही आएगा, लेकिन इसका फाइलम क्या है, कॉर्डाटा, ठीक है। दिस ऑर्गेनिजम्स आर वर्टिब्रेट्स मीनिंग दे हैव अ बैकबोन। और जितने भी मैमल्स हैं उसमें क्या होता है, वर्टिब्रेट्स होता है, इसलिए क्योंकि इसके पास क्या होता है, बोन्स होता है, ठीक है, मतलब बैकबोन होता है। द फाइलम आर्थ्रोपोडा कंटेन्स द इंसेक्ट। और फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है इंसेक्ट्स, क्रूस्टेसियंस, ठीक है, स्पाइडर्स। आर्थ्रोपोड्स हैव जॉइंटेड लेग्स, हार्ड एक्सोस्केलेटन एंड सेगमेंटेड बॉडी पार्ट्स। और आर्थ्रोपोड्स में जॉइंटेड लेग्स होता है ना, एक्सोस्केलेटन हार्ड होता है और बॉडी पार्ट जो होता है वो सेगमेंटेड होता है। नेक्स्ट है हमारा द प्लांट किंगडम इज ब्रोकन डाउन इनटू डिविजन्स इंस्टेड ऑफ फाइलम। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट किंगडम को हम इसको डिविजन्स में करते हैं, ना कि इसको फाइलम में डिवाइड करते हैं। दिस डिविजन्स कंटेन प्लांट्स दैट आर सिमिलर इन फिजिकल अपीयरेंस। और हर एक डिवीजन में हम वो प्लांट को रखेंगे जो कि एक सिमिलर फिजिकल अपीयरेंस को शो करते हैं। नेक्स्ट क्लास मैमल्स, बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स अलॉन्ग विथ एम्फीबियंस रिप्रेजेंट डिफरेंट क्लासेस। तो मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, फिश हो गया, ठीक है, रेप्टाइल, ये सब चाहे वो एम्फीबियन ही हो, हम उसको अलग अलग क्लासेस में रखते हैं। द मेजर डिफरेंस अमंग दिस क्लासेस हैव टू डू विथ हाउ ऑर्गेनिज्म बियर दियर यंग वंस। और क्लास में डिफरेंट क्लास में डिवाइड करने का, क्लासीफाई करने का बस एक रीज़न है, वो मतलब एक बेसिस है, वो क्या है कि वो किस तरीके से अपने यंग वंस को देते हैं, ठीक है। वो एग के थ्रू एग ले करते हैं या फिर वो बर्थ देते हैं, ठीक है, अपने चाइल्ड को।
ह्यूमन्स आर इन द मैमल क्लास बिकॉज दे गिव बर्थ टू यंग वंस। और ह्यूमन बींग जो है वो मैमेलिया क्लास में आता है, मैमल क्लास में आता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो यंग वंस को बर्थ देते हैं और ये अपने इन्फेंट्स को मिल्क भी फीड करते हैं। अदर मैमल्स सच एज द हॉर्सेस एंड वेल्स शेयर देयर कैरेक्टरिस्टिक विथ ह्यूमन्स। इसके अलावा जो और भी मैमल्स हैं लाइक हॉर्स हो गया, वेल्स हो गया, इनका भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो जस्ट लाइक ह्यूमन्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ फैमिलीज शेयरिंग अ सेट ऑफ सिमिलर नेचर और करेक्टर। तो ऑर्डर में क्या होता है? ऑर्डर में वो फैमिलीज में जो आते हैं जो कि एक सिमिलर सेट ऑफ करेक्टर्स को शो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ह्यूमन बिलोंग टू द ऑर्डर प्राइमेट्स एंड अदर मैमल्स इन दिस ऑर्डर शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइमेट। तो ह्यूमन बींग जो है ना, ये ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है वो कौन सा है? प्राइमेट्स। और जितने भी अदर मैमल्स हैं जो कि ह्यूमन की तरह बिहेवियर शो करते हैं, वो सारे उसके वो भी क्या होंगे? प्राइमेट्स में ही आएंगे। लाइक अपोजेबल थम, ठीक है, थम से हम अपोज कर सकते हैं। हाई इंटेलिजेंस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन मदर्स एंड बेबीज, ये ह्यूमन बींग में या फिर जितने भी मैमल्स में देखने को मिलेगा वो उसका क्लास कौन सा होगा? प्राइमेट्स। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ वन और मोर जेनर प्लूरल ऑफ जीनस। ठीक है, स्पेशली शेयरिंग अ कॉमन एट्रीब्यूट। तो फैमिली वो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जो कि एक सेम काइंड ऑफ जेनर शो करते हैं। ठीक है, जेनर क्या होता है? ये जीनस का ही प्लूरल फॉर्म है, मीन्स सेम काइंड ऑफ जीनस को शेयर करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग वो क्या होंगे? एक फैमिली में आएंगे। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वुड हैव इवॉल्व फ्रॉम द सेम एंसेस्टर एंड शेयर रिलेटिवली कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, अगर वो सबका फैमिली सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? उनके जो एंसेस्टर हैं कहीं ना कहीं वो सेम ही होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा, तो एग्जाम्पल तौर पे देखें तो जैसे जीनस है पैंथेरा। ठीक है, पैंथेरा में कंप्राइजिंग लायन, टाइगर एंड लेओपार्ड इज पुट अलॉन्ग विद जीनस फैलिस। तो इन सबका जो पैंथेरा जीनस में ही सब कुछ आ जाता है, जैसे कि लायन, टाइगर, लेओपार्ड, ये सबके एंसेस्टर सेम है इन द सेम फैमिली एंड ह्यूमन्स बिलोंग टू द होमिनिड्स। वैसे ही अगर ह्यूमन जो है, ह्यूमन का फैमिली क्या है? होमिनिड्स। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो शेयर्ड विथ ऑर्गेनोगुटान्स, गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज। और इसके अलावा गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज का भी जो एंसेस्टर है वो भी होमिनिड है। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी ना कभी हमारे जो एंसेस्टर होंगे वो सेम रहे होंगे। नेक्स्ट जीनस। तो जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जीनस। जीनस वो ग्रुप है जहाँ पे स्पीसीज जो है वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं अदर स्पीसीज या जीनस के कंपैरिजन में। फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा यूज टू नोट स्पीसीज सच एज द लायन। तो जीनस पैंथेरा जो है इसको यूज़ करते हैं एक स्पीसीज नोट करने के लिए, लाइक लायन को। ठीक है, लायन का इससे साइंटिफिक नाम क्या होता है? पैंथेरा लियो। टाइगर का नाम होता है साइंटिफिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। और लियोपर्ड का साइंटिफिक नाम होता है पैंथेरा पार्डस, विच हैव सेवरल कॉमन फीचर्स अमंग देम। और इन सब के बीच में जो बहुत सारे फीचर्स जो है वो कॉमन है लायन, टाइगर और लियोपर्ड में। ह्यूमन्स बिलोंग टू द जीनस होमो, वी आर द ओनली सर्वाइविंग मेंबर्स ऑफ दिस जीनस। तो हम लोगों का जीनस क्या है? होमो। ठीक है, और इस जीनस के हम लोग ओनली सर्वाइविंग मेंबर हैं। ऑल अदर मेंबर्स दीज आर नियंडरथल्स आर नाउ एक्सटिंक्ट। उसके अलावा जितने भी मेंबर्स लाइक नियंडरथल्स वो सब कुछ एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्पीसीज। तो स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीसीज भी क्या है? क्लासिफिकेशन का एक बेसिक यूनिट है। Taxonomic studies consider species as a group of individuals which resemble in their morphological and reproductive characters and interbreed among themselves and produce fertile offsprings। तो स्पीसीज़ में हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं या इसको जो क्लासीफाई करते हैं, इस ग्रुप पे भी वो किस तरीके से अपना मॉर्फोलॉजिकल फीचर शेयर कर रहे हैं ना, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं, और उन दोनों के पास जो दोनों जो इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सैपियंस एंड जीनस होमो, दस होमो सैपियंस। तो ह्यूमन बींग का जो स्पीसीज है वो कौन सा है? सैपियंस। ठीक है, और इसका जीनस क्या है ह्यूमन बींग का? होमो। ठीक है, तो ये जो साइंटिफिक नाम है ना होमो सैपियंस, इसमें होमो क्या है? होमो है हमारा जीनस। ठीक है, और सैपियंस क्या है? स्पीसीज का नाम है। अब देख लेते हैं हायरकी में। ठीक है, तो हायरकी में सबसे जो नीचे आता है वो है स्पीसीज। ठीक है, तो होमो सैपियंस, तो जैसे कि नाम है मेंबर ऑफ जीनस होमो विथ अ हाई फॉरहेड एंड थिन स्कल बोन। तो होमो सैपियंस कौन है? जो कि एक जीनस होमो के मेंबर हैं, और इनका जो फोरहेड होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, और इसका स्कल बोन होता है वो तो छोटा होता है। ठीक है, थिन होता है। फिर जीनस, इसका ह्यूमन बींग का जीनस क्या है? होमो। ठीक है, ये ह्यूमन बींग के बारे में पूरा है। इसका जीनस है होमिनिड्स। ठीक है, और होमो, ठीक है, जीनस होमो है, और इसमें जो होमिनिड्स होता है वो अपराइट पोस्चर में होता है। ठीक है, और इसका जो ब्रेन होता है लार्ज होता है ह्यूमन बींग का। और ह्यूमन बींग का फैमिली क्या है? होमिनिड्स। तो प्राइमेट्स
विथ रिलेटिवली फ्लैट फेसेस एंड 3 डायमेंशनल विजन। और तो क्योंकि जो हम लोगों के पास क्या 3 डायमेंशनल विजन है, तो इसके मतलब क्या हम लोग होमिनिड्स फैमिली है हम लोग का। फिर प्राइमेट्स, तो ऑर्डर क्या है हमारा प्राइमेट्स है। मैमल्स विथ कॉलर बोन्स एंड ग्रेस्पिंग फिंगर्स, तो हमारे पास कॉलर बोन है और ग्रेस्पिंग फिंगर है। फिर हमारा जो क्लास है वो है मैमल्स, तो क्लास मैमल्स है मतलब कॉर्डेट्स विथ फर और हेयर एंड मिल्क लैंड, ठीक है। फिर फाइलम कॉर्डेटा है, जैसे एनिमल्स विद बैकबोन। कॉर्डेटा किसको बोलते हैं, जिसके पास बैकबोन होता है, तो ह्यूमन बींग के पास बैकबोन है, इसका मतलब हमारा फाइलम क्या है कॉर्डेटा। फिर किंगडम, किंगडम एनिमलिया में हम लोग आते हैं। ऑर्गेनिज्म एबल टू मूव ऑन देयर ओन, मतलब एनिमलिया किंगडम में उसको रखेंगे जो कि खुद ही मूव कर पाते हैं, तो ह्यूमन बींग भी कर पाते हैं, इसलिए हम लोग एनिमलिया किंगडम में। फिर नेमिंग कन्वेंशन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है साइंटिफिक नेम वो किस बेसिस पे दिया जाता है। वाइल नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म द होल हायरकी ऑफ ग्रुप्स इट बिलोंग्स टू इज नॉट लिस्टेड आउट, तो जब हम नेमिंग करते हैं तो जितना भी हायरकी है, सेवन, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, ये सब कुछ हम मेंशन नहीं करते हैं। इंस्टेड इट इज़ लिमिटेड टू राइटिंग द नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज ऑफ दैट पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, बल्कि हम क्या करते हैं कि वहाँ पे बस उसका जीनस और स्पीसीज़ का नाम लिखते हैं, ठीक है। बोथ दिस नेम्स जीनस एंड स्पीसीज आर यूज्ड इन लैटिन फॉर्म, ये जो जीनस या स्पीसीज भी लिखते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो किस में होता है, लैटिन लैंग्वेज में होता है। द नेम ऑफ द जीनस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर वाइल द नेम ऑफ स्पीसीज बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर, और जो जीनस का नाम होता है ना साइंटिफिक नेम में, वो होता है कैपिटल लेटर में, और जो उसका स्पीसीज का नाम होता है ये स्मॉल लेटर में होता है। When printed, the scientific name is given in italics, while when handwritten, the two have to underline separately. जब भी हम इसको, जब साइंटिफिक नाम प्रिंटेड फॉर्म में होता है तो ये इटालिक वर्जन में होता है, ठीक है, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लिखते हैं ना इटालिक वर्जन में। और जब भी इसको हैंड रिटन लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, हम इसको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। जैसे हम होमो लिखे तो होमो लिख दिए, इसको अंडरलाइन करना होगा। फिर सैपियंस, तो इसको भी अंडरलाइन करना होगा, ठीक है। ये अगर हम हैंड राइट करते हैं तो हमें ऐसा करना होगा। अब है कि हमारे पास द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो R.H. Whitaker एंड अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट डिवाइडेड ऑल द ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम, तो अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट हैं, टैक्सोनॉमिस्ट उसको कहते हैं कि जो क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का। उन्होंने डिवाइड किया था जितने भी ऑर्गेनिज्म इसको 5 किंगडम में, ठीक, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया में। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया 5 किंगडम का वो किस किस चीज़ों पे बेस्ड था। तो पहला था वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, वो सेल स्ट्रक्चर कैसे है, कॉम्प्लेक्स है या फिर नॉर्मल है, सिंपल है, ठीक है, उस बेसिस पे। क्योंकि जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट, और जिसका कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सेकंड जो बेसिस था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स वो ऑटोट्रॉप्स है, मीन्स अपना खाना वो खुद बनाते हैं या किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और उसके बाद है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल का बना हुआ है या फिर बहुत सारे सेल का बना हुआ है। फिर है फिलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसके बेसिस पे भी उन्होंने क्लासीफाई किया था। अब हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो है प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक उसको बोलेंगे जिसमें कि सेल में बस न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसमें सेल ऑर्गेनल्स डिफाइंड नहीं होते हैं। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मोनेरा, ठीक है। अब यूकैरियोटिक बेसिस पे देखें तो अब हम यूकैरियोटिक को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब इसमें जो एक सेल का बना हो, उसका एग्जांपल है प्रोटिस्टा, ठीक है। और मल्टी सेलुलर में होगा जिसमें कि एक तो सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है, जो सेल वॉल के साथ होगा वो उसको प्लांट किंगडम में आता है, ठीक है। उसके पास सेल वॉल नहीं है वो एनिमलिया किंगडम में आता है। फिर जिसके पास सेल वॉल है उसको फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं फोटोट्रॉपिक, दूसरे को कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। तो फोटोट्रॉपिक में कौन आता है, प्लांटी, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक में कौन आता है, फंगी। नेक्स्ट किंगडम है हमारा, ये जो पहला किंगडम हम पढ़ना स्टार्ट करें, फर्स्ट है मोनेरा। तो दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट इज माइकोप्लाज्म, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइट्स, फिलामेंटस बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो मोनेरा किंगडम में कौन कौन सा होता है, इसमें होता है जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि जिसमें कि सेल ऑर्गेनल अच्छे से स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, अच्छे से डेवलप नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं। इसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे मोनेरा में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसाइट्स, ठीक है, इसको हम लोग फिलामेंटस बैक्टीरिया भी कहते हैं, और साइनोबैक्टीरिया, इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर, जितने भी ऑर्गेनिज्म में मोनेरा में आएंगे वो सारे ही क्या होंगे, माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही स्मॉल साइज के होंगे, और ये यूनिसेलुलर होंगे, मतलब वे एक सेल के बने होंगे।
They do not possess a true nucleus and also lack membrane bound organelles. इसके अलावा इसके पास क्या होगा कि ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होगा, ठीक है, न्यूक्लियस भी नहीं डेवलप होगा, और इसमें जो ऑर्गेनल्स हैं उसमें मतलब मेम्ब्रेन नहीं होगा, ठीक है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइदर बाय सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड मीन्स ऑटोट्रॉपिक और गेटिंग इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है. और इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना वो ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है, और ये हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में. नेक्स्ट मेरे पास किंगडम है प्रोटिस्टा. दिस किंगडम इंक्लूड्स डायटम्स एंड प्रोटोजोअन्स एंड आर यूजुअली फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट. तो प्रोटिस्टा जो है ये इस किंगडम में डायटम्स या फिर प्रोटोजोअन्स आते हैं, ठीक है. इसको हम लोग ये जनरली पाए जाते हैं एक्वेटिक हैबिटाट्स में, ठीक है. दे हैव ए यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर यूनिसेलुलर. इसके अलावा प्रोटिस्टा में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मीन्स इसमें जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, बस एक सेल के बने होते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं. देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक. अब जितने भी प्रोटिस्टा हैं उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, मतलब वो खुद भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज वो किसी और पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं. सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स यूज अपेंडिसेस सच एज द हेयर लाइक सीलिया और वीप लाइक फ्रेजिला फॉर मूविंग अराउंड. और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने अपेंडिसेस का यूज़ करते हैं जो कि एक हेयर लाइक सीलिया होता है, ठीक है, या फिर वीप लाइक फ्रेजिला जो कि मूव करने में काम आते हैं. नेक्स्ट मेरे पास किंगडम है फंगी. दिस किंगडम इंक्लूड्स नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम. तो फंगी किंगडम में क्या होता है, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं लाइक यीस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है, और दे आर यूनिसेलुलर एंड मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टन स्टेज इन देयर लाइफ्स. जितने भी फंगी हैं वो तो होते तो यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास ये कैपेसिटी होता है कि वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सकें, ठीक है, अपने लाइफ के किसी भी स्टेज में. They have a eukaryotic cell organization and our cell wall is made up of chitin. तो फंगी में ये यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स होता है, मीन्स यहाँ पे जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं और इसका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है काइटिन का. दिस कैन बी हेट्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल और पैरासाइट्स. तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो हेट्रोट्रॉप हो सकते हैं, सेप्रोट्रॉप हो सकते हैं, और ये फीड करते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे, ठीक है, और ये जो और पैरासाइट्स पे, लाइक जिसको होस्ट चाहिए होता है फूड को और फूड के लिए, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है प्लांटी. तो प्लांटी क्या होता है, इस किंगडम में क्या क्या फीचर्स हैं. दिस इंक्लूड ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स विद रिजिड सेल वॉल. प्लांटी में वो सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसके पास क्या होगा, मल्टीसेलुलर्स के होंगे वो, और वो यूकैरियोटिक सेल होगा. इनफैक्ट उसमें रिजिड सेल वॉल भी होगा, लाइक प्लांट्स में क्या होता है, सेलुलोज का सेल वॉल बना होता है. दे आर मोस्टली ऑटोट्रॉप्स एंड यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस. और प्लांटी में क्या होता है, जितने भी प्लांटी में मेंबर्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस. हाउएवर सम आर नॉट ऑटोट्रॉप्स. फॉर एग्जांपल कैस्केटा इज़ पैरासिटिक प्लांट. तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स नहीं भी होते हैं, लाइक कैस्केटा प्लांट जो है ये कि पैरासिटिक प्लांट है ना. नेफ्थीन्स वगैरह, ड्रोसेरा हो गए, ये सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं जो कि इंसेक्ट पे भी डिपेंडेंट रहते हैं. नेक्स्ट है एनिमलिया. दिस किंगडम इंक्लूड ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल्स एंड ऑल्सो रिफर्ड टू एज मेटाजोएंस. तो एनिमलिया किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो होते हैं मल्टीसेलुलर, मीन्स वो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, उसमें मिलियंस और बिलियंस सब सेल हो सकता है. उसका जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है यूकैरियोट्स, ठीक है, और इसके पास सेल वॉल नहीं होता है एनिमलिया किंगडम में, ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, मेटाजोएंस भी कहते हैं. They have contractility of the muscles. They can transmit impulses due to the presence of nerve cell. इसके अलावा इसमें जो मसल सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनके पास एक कैपेबिलिटी हो जाएगी अपने इम्पल्सेस को नर्व सेल के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास एक पूरा टेबल है, ठीक है, इसमें पूरा समझाया गया है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा या फिर फंगी, प्लांटी, एनिमलिया में किस तरीके से अलग अलग फीचर्स के हिसाब से कौन कौन से डिफरेंसेस हैं. पहला इसमें अगर टाइप देखें तो मोनेरा क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है, और ये क्या होता है, प्रोकैरियोट्स होते हैं. प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर तो है लेकिन ये क्या है, यूकैरियोट्स है. फंगी मल्टीसेलुलर है और ये नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक है. प्लांटी क्या होता है, ये मल्टीसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक होता है. वैसे एनिमलिया जो है ये मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोटिक है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखें तो मोनेरा जो होता है ये ऑटोट्रॉफिक होता है और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है. प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक और इट में ऑल्सो भी हेट्रोट्रॉपिक. फंगी होता है सैप्रोफाइटिक, मीन्स पैरासिटिक, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहता है, अदरवाइज़ ये किसी को होस्ट बना के उस पर फूड लेता है, या तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन साथ साथ में भी रह सकते हैं. प्लांटी ऑटोट्रॉफिक होता है, ये अपना फूड
फोटोसिंथेसिस के हेल्प से उस प्रोसेस से खुद बनाते हैं। और एनिमलिया जो है वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो मोनेरा जो होता है इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, और सेल ऑर्गेनल्स भी वेल डिफाइंड नहीं होता है। प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सीडोपोडिया या फिर सीलिया का यूज़ करते हैं मूव करने के लिए। फंगस इज मेड अप ऑफ लॉन्ग फिलामेंट्स कॉल्ड हाइपी। तो फंगस जो होता है वो बना होता है लॉन्ग फिलामेंट्स का, उसको हम हाइपे कहते हैं, और नेटवर्क ऑफ हाइपे को क्या कहते हैं, माइसीलियम। प्लांटी जो है वो एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ टिश्यू डिफ्रेंसिएशन। तो प्लांटी जो है वो हाई लेवल ऑफ टिश्यू डिफ्रेंसिएशन शो करता है एंड हैव स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गन्स। एनिमलिया जो है वो एक्सिबिट्स हाई लेवल ऑफ टिश्यू डिफ्रेंसिएशन एंड हैव स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गन्स। और एनिमलिया में क्या होता है, ये हाई लेवल ऑफ टिश्यू डिफ्रेंसिएशन को शो करते हैं। इसके अलावा इनका जो बॉडी ऑर्गन होता है वो भी हाईली स्पेशलाइज्ड होता है। दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। तो एनिमलिया में क्या होता है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। फिर एग्जाम्पल देखें तो मोनेरा का एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इसका शेप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है फंगी का, यीस्ट, राइजोपस, मशरूम, मॉल्स। प्लांटी में आएगा ट्री, प्लांट, सर्व्स, और एनिमलिया में फिश, इंसेक्ट, एनिमल, ह्यूमन, बर्ड्स, ये सारे किस में आएंगे, एनिमलिया किंगडम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है वायरसेस, विरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, ठीक है। The five kingdom classification of Whittaker does not include some acellular organism like virus, viroids और lichens। तो जो 5 kingdom classification है, ठीक है, Whittaker का, RH Whittaker का, उसमें वो ऑर्गेनिज्म कवर्ड नहीं किए गए हैं जो कि एसेलुलर होता है, ठीक है, मतलब उसमें सेल होता है नहीं है, लाइक वायरस, विरोइड्स और लाइकेंस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वायरस के बारे में। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो वायरस वो ऑर्गेनिज्म है, वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता है, बस एक क्रिस्टल शेप में स्ट्रक्चर होता है इसके, जो कि लिविंग सेल में जाने के बाद एक्टिव होता है। वंस द इन्फेक्ट सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। जैसे ही वायरस जो है किसी भी लिविंग सेल के अंदर जाता है, ठीक है, फिर वो उसके मशीनरी को हैंड ओवर करके, मीन्स कैप्चर करके, फिर अपने आप को रेप्लिकेट करता है। किलिंग द होस्ट दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। और लेकिन अगर वो होस्ट सेल के बाहर हैं तो वो क्या है, इनर्ट है, ठीक है, फिर वो कुछ काम के नहीं है, ठीक। Viruses largely consist of proteins and they also contain genetic material which could be either RNA और DNA। और वायरस में क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, और इसमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है, लाइक इसमें DNA और RNA दोनों हो सकता है। इन जनरल द वायरसेस डेट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA। वो वायरस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उसमें जो RNA होता है ना वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। वायरसेस डेट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA। और वो वायरस जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो उसमें जो RNA है वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, और इसके अलावा डबल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है। डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हफ्स, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स आर कॉज्ड बाय वायरस। कुछ डिजीज है लाइक मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, हफ्स है ना, इन्फ्लुएंजा या फिर एड्स, ये किसके वजह से होता है, वायरस की वजह से। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग और ड्वार्फिंग एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ। तो प्लांट्स में कुछ सिम्टम है जो कि मोजाइक फॉर्मेशन, लाइक लीफ रोलिंग, ठीक है, कर्लिंग, ये सब वायरस को इन्फेक्ट करने का जो कुछ सिम्टम है, येलो हो जाना उसका, ठीक है, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ, तो ये सब वायरस जो है ये सब इसको इन्फेक्ट करते हैं। अब है विरोइड्स, ठीक है। तो विरोइड्स क्या होता है, दीज आर इन्फेक्शस एजेंट्स स्मॉलर देन वायरसेस एंड काउस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो विरोइड्स एक इन्फेक्शस एजेंट है, ठीक है, और जो कि वायरस से भी छोटा होता है, और ये जो प्लांट्स में या फिर पोटैटो में कह सकते हैं स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होता है ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री RNA। इसको जो विरोइड्स को जब डिस्कवर किया गया था तो ये फ्री RNA के फॉर्म में डिस्कवर किया गया था। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज़ फाउंड इन वायरसेस। लेकिन विरोइड्स में जो प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, लेकिन जितने भी वायरसेस हैं उस पर प्रोटीन कोड्स होते हैं। अब लाइकेंस, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बिटवीन एल्गी एंड फंगी। और लाइकेन क्या, लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, साथ साथ रहते हैं कौन, एल्गी और फंगी, तो इसको हम लाइकेन कहते हैं। द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फिकोबायंट। तो जब लाइकेन में जो एल्गी वाला कंपोनेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिकोबायंट, एंड फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबायंट। और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोबायंट।
वाइल द फॉर्मर इज ऑटोट्रॉपिक द लेटर इज हेटरोट्रॉपिक। इसमें जो एल्गी जो होता है ना वो ऑटोट्रॉपिक होता है और जो फंगी होता है वो हेटरोट्रॉपिक होता है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगी एंड फंगी प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू एल्गी। तो इसमें जो दोनों साथ साथ होते हैं इसमें दोनों का फ़ायदा है, ठीक है। एल्गी जो है वो फूड को प्रिपेयर करता है, ठीक है, लेकिन फंगी के लिए, लेकिन फंगी जो है उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये मिनरल या न्यूट्रिएंट्स और वाटर से लेकर के एल्गी को देता है। लाइकेंस डो नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज एंड देयर फॉर अ गुड सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो लाइकेंस वहाँ पे कभी नहीं होगा जहाँ पे पॉल्यूशन है, ठीक है। इस वजह से अगर लाइकन है इसका मतलब क्या, वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, इसलिए एज इसको पॉल्यूशन इंडिकेटर भी यूज़ कर लेते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फर्स्ट नेम इन द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिनोट। तो जो पहला जो नेम होता है ये साइंटिफिक नेम में वो क्या होता है, तो वो नाम होता है किसका, जीनस का, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। पहले जीनस होता है फिर स्पीसीज होता है, ठीक है। जीनस को किससे लिखते हैं, पहले कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की में देखें तो अगर किस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, तो सबसे जैसे कि पहला है डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न तो प्लांट में होता है, ठीक है, एनिमल में नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसको डिवीज़न सबसे पहले कौन सा होगा, डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न है, फिर ऑर्डर है, फैमिली है, इसका ऑप्शन तो पहला है यहाँ पे डिवीज़न, ऑर्डर, फैमिली और स्पीसीज, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट कोड है इसमें, तो सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें, सबसे पहले आता है किंगडम, ठीक है। किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम या डिवीज़न। तो सबसे पहले क्या आएगा, डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर स्पीसीज। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है ये कोडिंग सही है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड है कि एंटीबायोटिक्स हैव नो, ये क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस। तो वायरस के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला, एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम। क्या एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट होता है वायरस पे। फिर है दे हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो जो वायरस हैं वो खुद से न्यूक्लिक एसिड और ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो पहला बात तो ये जो एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो है वायरस को तो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके इसलिए एक ऑप्शन क्या है, गलत है। फिर है कि दे हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड। तो क्या ये न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं। इसमें कि एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट होता है वायरस पे, तो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई इफेक्ट उस पर मतलब इफेक्ट तो होता है एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। फिर है इसमें दे हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो क्या इसके ये न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि ये कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नाइदर 1 और 2 जो है वो इनकरेक्ट है। लाइकेंस विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक आर एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। तो लाइकन किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंगी का, ठीक है। और ये क्या है, एक पॉल्यूशन इंडिकेटर भी की तरह भी काम करता है लाइकेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द क्लास मेमेलिया। तो क्लास मेमल्स में कौन सा जो फीचर है वो नहीं होता है। तो पहला मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड्स, तो ये तो होता ही है मैमल्स में। सेल्स विद अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, ये भी सही है, ठीक है। डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, फिर है काइटिन इन द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में काइटिन तो उसमें होता है ना, ये क्या कहते हैं, फंगी में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।